आई थिंक अब सब जाग गए हैं, अच्छी एनर्जी आ चुकी है. Everybody is awake without wasting any further time. Ladies and gentlemen, can we all put our hands together for the next gentleman up on the stage, Mr. Vivek Bajaj! Hello everyone, good afternoon. Wow, amazing. एक पुष्कर है और एक पुष्कर जी हैं. कहाँ पे है? राजस्थान में. पुष्कर जी की क्या खास बात है? ब्रह्मा जी का इकलौता मंदिर और ये पुष्कर इकलौते हैं. Thank you पुष्कर. What an amazing event. Let's give a round of applause to Pushkar. For me, it's a great learning. Being here itself is a great learning. So thank you so much for inviting me. Well, time का limitation है and 15-20 minutes. I think I'm going to cover almost 18 years of my experience of market in 15 to 20 minutes. कोशिश करूँगा. हाँ? Okay. Now we have already talked about strategy. We have seen the strategy which has to be followed. Great strategy, both of you given amazing strategy. और कुणाल भाई तो है ही जबरदस्त. मैं कुछ बातें करना चाह रहा था आपसे which is not specific strategy. और जनरली क्या होता है जब आप 44-45 साल के हो जाते हैं तब आप स्ट्रैटेजी के बारे में कम बात करना चाहते हैं. तब आप रियल जो पीछे में जो इश्यूज हैं मार्केट में जो आपको एक्चुअल में सक्सेसफुल करता है उसके बारे में बात करना चाहते हैं. महाभारत देखी है सबने? किसी ने पढ़ी है? पढ़ी है? सबने देखी है क्योंकि सीरियल बना था. देखी है. कौन सा कैरेक्टर सबसे अच्छा है महाभारत में आपका? A bit louder. कर्ण. ओके. अर्जुन. और पितामह. पितामह नहीं पसंद आते हैं? अच्छे. ओके. हाउ अबाउट अभिमन्यु? सबसे प्यारा कैरेक्टर था ना? सबसे प्यारा कैरेक्टर था. बट बेचारा कुछ गलत डायरेक्शन में चला गया. तो मेरी जो ये 15 मिनट होने वाली है ये थोड़ा सा आप लोगों को हिलाएगा. Am I allowed to do that? थोड़ा रियलिटी चेक देना जरूरी है. बिकॉज स्टॉक मार्केट इज महाभारत. इट इज अ महाभारत. यू आर एक्चुअली फाइटिंग फॉर योर सर्वाइवल. यू आर फाइटिंग फॉर योर प्रिंसिपल्स. और आप किसके अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं? किसके अगेंस्ट? सॉरी, कम बैक, अ बिट लाउडर. ओके. सो अच्छे लोगों के पक्ष है, बुरे लोगों के पक्ष है. और बुरे लोग जो है वो अपने आप को बुरा नहीं मानते. उनको लगता है हम ही सही है और अच्छे लोगों को तो ऑब्वियसली लगता है हम सही है. हम इतने लोग यहाँ पर है, तकरीबन 5000 लोग हैं. तो अल्टीमेटली हम किससे फाइट कर रहे हैं? हम उन लोगों से फाइट कर रहे हैं जिनके पास पैसे ज़्यादा है, इंफॉर्मेशन ज़्यादा है, वो नेटवर्क बेटर हैं. मैं अपना करियर बताता हूं थोड़ा, उसके बारे में आपको आइडिया लगेगा कि क्यों मैं ये बात कर रहा हूं आपसे. जब मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की, मैंने अपने पिताजी को बोला कि मुझे सेल्स का नौकरी करना है. पापा ने कहा कि पागल हो गया, सीए करने के बाद सेल्स करता कोई? मुझे लगा नहीं, कुछ अलग करते हैं. सीए करके तो अकाउंटिंग या बैक ऑफिस जॉब सब करते हैं. तो मैं सेल्स करने चला गया. सेल्स करके मज़ा नहीं आया तो मैंने बोला चलो ट्रेडिंग ट्राई करते हैं. अनफॉर्चुनेटली मेरे पिताजी ट्रेडिंग बैकग्राउंड के, तो फॉर्चुनेटली आई बिलोंग टू अ जनरेशन हु हैज ट्रेडिंग इन द ब्लड. तो मैंने ट्रेडिंग चालू की. मैंने एक ट्रेड किया जिसमें आईटीसी का कॉल ऑप्शन मुझे कोई पुट की जगह दे गया. थिंक अबाउट इट. किसी को बेचना था कॉल ऑप्शन, बट उसने दे दिया पुट ऑप्शन सेम प्राइस पे. तो मेरे पैसे बने कि मेरे लगे? पैसे बने कि लगे? अगर मुझे कॉल के दाम में पुट मिल जाए तो पैसे बनेंगे कि लगेंगे? 25 लाख रुपए बने मेरे. बहुत खुशी हुई. 25 लाख रुपए बन गए एक ट्रेड में. बट दुख बहुत हुआ क्योंकि जिसका पैसा लगा उससे क्लरिकल एरर हो गया सिर्फ. और कॉल की जगह, पुट की जगह बेचारा कॉल बेच दिया उसने. उसकी गलती क्या थी? सब कुछ समझा, ठीक समझा, बट देयर वाज एन एरर ऑफ ओमिशन.
तो एज अ ट्रेडर इनिशियली यू सी लॉट ऑफ प्राइस इनएफिशिएंसी. हेलो, आर यू गाइस विथ मी? थैंक यू. मैं बोला आने वाला 12 मिनट हार्ड हिटिंग होने वाला है, तो प्लीज कीप योर नर्व्स ऑन विथ मी. सम ऑफ यू प्रॉब्ली विल नॉट लाइक मी आफ्टर दिस 12 मिनट्स, ओके, एंड मैक्सिमम विल लव मी. स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट इज अ प्लेस वेयर रिसोर्सफुल पीपल, knowledgeable people, talented people will make probably more money than not so talented people. Yes or no? यहां पर आईआईटी दिल्ली का टॉपर भी है, आईआईएम अहमदाबाद का टॉपर भी है, यहां पर दिल्ली से कॉमर्स ग्रेजुएट भी है. सब एक ही काम करने आए हैं. क्या काम है वो? पैसा बनाने आए ना. किसी का सुना हो पैसा खोने आया मार्केट में? 5,000 लोग यहां पर है, सबका एक सिंगल एजेंडा है. सर पैसा कैसे बनेगा ये बताइए. आप 5,000 तो है, 5 करोड़ लोग हैं मार्केट में विद अ सिंगल पॉइंट एजेंडा कि पैसा बनाना है. नितिन कामत साहब ने ट्वीट किया, 99% पीपल हैव नॉट बीटन द एफडी. तो इसमें नई बात क्या है? मैनकाइंड का हिस्ट्री निकाल लो, 1% लोग हैं जो सक्सेसफुल हुए हैं आज तक. 99% लोग जो है वो एवरेज जिंदगी जिए हैं. यस और नो? तो हमको 1% क्लब का पार्ट बनना है ना. हाँ, तो आप 5,000 लोगों में पोटेंशियल है कि आप 1% क्लब का पार्ट बन सकते हैं, क्योंकि आपने एफर्ट लिया है यहां आने का. दिस इज एन एफर्ट. हम लोगों ने एफर्ट दिया आपको बताने का, और आपने एफर्ट लिया यहां आने का. बट देन नहीं बनेंगे आप लोग में से सब कोई. शायद इस 5,000 में से भी 1%. अनंत ने कहा कि ज्यादा बनेंगे, बट मैं कहता हूं इस 5,000 में से भी वो 1% लोग ही है जो शायद 10 करोड़ से ज्यादा साल का पैसा कमाएंगे. कितना होता है 5,000 का 1%? 50 लोग. नाउ थिंक अलाउड. कैन यू बिकम दैट 50 पीपल? ओके, कमिंग बैक टू माई लाइफ. ओ वाओ, गिव इट अ गुड शाउट. कैन यू बिकम दैट? Oh my God, Pushkar, what an audience you have here. Full salute to you to have followers like you, for them, like them. Okay, let me go back to my story. तो 2006 में मैंने कमोडिटी से चालू किया काम. क्यों मैंने कमोडिटी चालू किया? मेरे को ये सोना चांदी मुझे बड़ा एक्साइट करता था. somehow मुझे एक्साइट करता था कि यार ये कितना फैसिनेटिंग इंस्ट्रूमेंट है. एक सोना का ये दाम, ये क्या क्या बताने की कोशिश कर रहा है. इट्स एन आर्ट. इट्स एन आर्ट. एक सोने का जो भाव है ये क्यों है 55,000, ये क्यों है 50,000? इट्स एन आर्ट विच आई वॉज ट्राइंग टू डिकोड. जैसे एक आर्ट होता है ना कि ये आर्ट का दाम इतना क्यों है. कभी सोचा इस तरह से मार्केट को? कभी सोचा मार्केट एक आर्ट है? हैव यू एवर थॉट अबाउट इट? ये भाव ये क्यों है? कभी भाव से बात की है? कभी ट्राई किया है स्टॉक से बात करने का कि तू ये प्राइस पे क्यों ट्रेड कर रहा है, तू इसके नीचे क्यों नहीं है, तू इसके ऊपर क्यों नहीं है? वो रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश की है भाव से. ऑप्शंस के अंदर में अपने पास बहुत सारे टूल्स हैं जो वो रिलेशनशिप को बताएंगे. डेल्टा, गामा, थीटा, बहुत कुछ है जो हमको रिलेशनशिप को डिकोड करना सिखाएंगे. बट अल्टीमेटली वो कनेक्शन विद द मार्केट, विद द प्राइस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो वो मैंने किया और मुझे 2 साल लगे. 2 साल लगे when I could say that I became a consistent profitable trader. Now how many of you are here with less than 2 years of experience in market? Come on, show me your hand. Okay, less than 1 year of experience in market. Okay, that's reasonable number. So take my benchmark, 2 साल. 2 साल मार्केट में रहना पड़ेगा before you become a consistent profitable trader. It is not about making money this month and next month losing money, because खर्चा अपना मंथ ऑन मंथ फिक्स है. चाहे नया फोन खरीदना है, चाहे घर में किसको सैलरी देनी है, तो हर महीना पैसे कमाना है. बेटा ब्रेड एंड बटर, दैट शुड बी आवर इंटेंशन. सो 2 साल लगेंगे उसके अंदर में. आर यू गाइज विथ मी ऑन दीज थिंग्स? कमोडिटी किया, करेंसी किया, उसके बाद टेक्नोलॉजी आ गया. 2008 में एल्गो ट्रेडिंग को इंट्रोड्यूस किया गया. अब हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हमको टेक्नोलॉजी का टी नहीं आता है. व्हाट डू यू डू? यू कोलैबोरेट. You collaborate with people who understand technology and you work together. तो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, लो फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, बहुत सारा ऐसा काम किया जो मार्केट का नीड था उस समय और मेरे को इवॉल्व करने के लिए पुश कर रहा था मार्केट.
हर 3 साल 4 साल में मार्केट का डायनेमिक चेंज होता है. डू यू एग्री? कौन करता है इस चेंज को? हु इंट्रोड्यूसेस द चेंज? सेबी. हर 3 साल 4 साल में रेगुलेटर मार्केट का डायनेमिक चेंज करेगा. क्यों करेगा? ऑप्शन मार्केट इतना बड़ा क्यों हुआ? क्योंकि एसटीटी ऑप्शन मार्केट में ऑप्शन मार्केट को मोर वायबल करता है. पहले फ्यूचर्स में आया, फ्यूचर्स मार्केट का काम बंद हो गया. ऑप्शंस में स्प्रेड ट्रेडिंग क्यों बड़ा हुआ? क्योंकि मार्जिन बेनिफिट 3 साल पहले एक्सचेंज ने इंट्रोड्यूस किया. ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे मार्केट का माइक्रो स्ट्रक्चर चेंज होता है वैसे वैसे आपको भी इवॉल्व होना पड़ेगा. आर यू गाइज विथ मी ऑन दिस? Again, I'm telling you, these are very unorthodox discussion I'm having with you. But when you go from here, it cannot be only strategy. Strategy तो वर्क करेंगी करेंगी, बट मेरा एक्सपीरियंस है सेम स्ट्रैटेजी 2, 2.5, 3 साल उसके बाद वर्क करनी बंद कर देती है. क्योंकि सबको को पता हो कैसे पैसा बनेगा. अगर सबको पता है तो हाउ इज इट पॉसिबल? तब तो इंडिया में बिलियनियर्स की लाइन लग गई ना. फिर मुकेश अंबानी क्यों कर रहे हैं जियो? वो ट्रेडिंग ही कर लेंगे. अगर स्ट्रैटेजी से पैसा बन ही जाएगा तो कंसिस्टेंटली नो बनता है, लेकिन इवॉल्व करना पड़ता है. जब 2013 में जब मेरे बच्चे पैदा हुए तब तक सुबह 9 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक ट्रेडिंग करता था. कमोडिटी, इक्विटी, करेंसी. पागलपन. ऑब्वियसली आई वाज मच मोर यंगर. बट जब बच्चे पैदा हुए तो रियलाइज हुआ व्हाट इज द लाइफ आई एम लिविंग. आई डोंट वांट टू लिव दिस लाइफ. आई वांट टू गिव टाइम टू माय किड्स. दैट लेड टू चेंज in my thought process. At every stage of your life, you will have to change. You will have to change. And you have to embrace the change. और change तभी आप embrace करते हैं जब अपने इस तरह के events में regularly आते हैं, लोगों का perspective सुनते हैं. Alright? You agree? और थोड़ा सा trading strategy पे बात करके कि मैं भी बात कर लूँ. I think I have probably 4 minutes. Trading strategy. तो जब 2013 में मुझे लगा कि मुझे tangent change करना है. I can't do what I'm doing दिन भर का ट्रेडिंग. तो मैंने काफ़ी स्टडी की. तो एक थ्योरी मुझे लगा कि लाइफ लॉन्ग थ्योरी है, एवरग्रीन थ्योरी है, वो है रिलेटिव स्ट्रेंथ थ्योरी. रिलेटिव स्ट्रेंथ थ्योरी क्या है? रिलेटिव स्ट्रेंथ थ्योरी बहुत सिंपल है कि घोड़ों की रेस चल रही है. घोड़ों की रेस चल रही है और पैसा कौन देगा? नंबर 1 घोड़ा देगा. और अपने को नंबर 1 घोड़ा को पकड़ना है. मैं इंडेक्स ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ. Obviously, there are experts here who trade Bank Nifty regularly. So I don't want to talk about it. But yes, I want to talk about stocks because मुझे लगता है बड़ा wealth creation stock trading से ही होगा. Especially अगर आप index trading करते जा रहे हैं और अगर market hour बढ़ गया, अगर वो 5 हो गया, 9.5 हो गया, 12 हो गया, तो index trading में पैसा बनाना बहुत difficult हो जाएगा. Case study US markets. It's very difficult to make money in Dow and Nasdaq futures trading. तो stocks trading, yes. Relative strength theory, yes, the theory has also evolved as market asked me to evolve. Fantastic. Ladies and gentlemen, can we have a huge round of applause for sir? Sir, we would love to hear you all the more long. Thank you so much for gracing the occasion with your presence, sir. I think आपके द्वारा दी गई सारी information हम सभी लोगों के लिए काफी ज़्यादा काम में आएगी कि नहीं आएगी? Thank you so much, sir. It was lovely having you here on the stage.